સૌનાશ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિગુણે હયું તો વંદન કરે. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ, બોલો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજ કી, બોલો ભગતજી મહારાજ જાગા સ્વામી કૃષ્ણજી અદા કી, બોલો શાસ્ત્રીજી મહારાજ યોગીજી મહારાજ કી, બોલો काका जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी महाराज की, बोलो प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज अक्षरव्याय स्वामी महाराज की, बोलो गुरु जी मुकुंद जीवन स्वामी महाराज की, बोलो प्रेम स्वरूप स्वामी निर्मल स्वामी कोठारी स्वामी महाराज की, बोलो भरत भाई दिनकर दादा महेंद्र बापू की, माँ बहन ज्योतिबेन ताराबेन दीदी सर्व दिव्य बहनों की आज के आनंद की. મથુરાથી ગોકુળમાં આવ્યો નંદનો કુંવર તું કહેવાયો, જશોદાજીનો લાડક વાયો, માખણ ચોર તું કહેવાયો. હે મધુસૂદન મુરલીધારી તારા દર્શનનો હું અભિલાષી, ડગલે પગલે याद करूं तने विठ्ठल वर हे वनमाली. हे मधुसूदन मुरलीधारी तारा दर्शननो हूँ अभिलाषी. ये भजन इसीलिए याद आया कि काका जी के पास तारदेव नंदा जी आए थे और उनका कोई भारतीय विद्याभवन में प्रोग्राम था और उसने बोला काका जी को ये आप भेजना, आप जाना. काका जी तो गए नहीं, काका जी मुझे बोला आप इस प्रोग्राम में जाके आओ, और गया था. वहाँ मैंने ये भजन सुना था, मुझे अभी याद है. बोला दिस भजन डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. हमारे साथ गोपाल कृष्ण बैठे हैं, वेरी लर्नेड पर्सन. जीवन जीने की कला सीखनी है, हमारे गुरुजी बोलते हैं बहुत बार, तो भगवान किशन से सीखनी चाहिए. जेल में जन्म हम क्या रोते हैं अपना हिस्सा, जेल में जन्म. बॉर्न होके भागने का कहाँ, गोकुल के पास. एडॉप्टेड फादर मदर, रियल फादर देवकी वसुदेव, नंद बाबा, जशोदा मैया. और वहां जाके रोने के बजाय ही स्टार्टेड द लाइफ. ही स्टार्टेड द लाइफ. क्या लाइफ चालू किया, लाइफ क्या चालू किया कि बच्चे लोग को लेके माखन लीला. लेकिन उद्देश्य क्या था, पावर के सामने स्ट्रगल. कंस ने टैक्स डाला था मक्खन के ऊपर, विद्रोह कर दिया, उनको नहीं देने का है. जैसे अभी हो रहा है ना टैरिफ का मारा मारी नहीं दे, जाओ तुम मुझे तो डालना है तो डालो. रेजिलियंस, कृष्णा टीचेस अस रेजिलियंस. आत्मन कहाँ गया, आत्मन ये लाइफ है. नो, कोई डिफिकल्टी में ही आदमी का कैरेक्टर निखरता है, कोई सुविधा में नहीं रखता है. ये बच्चे लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ. 120 कितने 125 श्लोक मुखपाठ किए. एना 215 तारा 215 है ना, इसका 215 और उसका 120 मुखपाठ है. बोलो है कहाँ गया आत्मन, तेरे से छोटा है बट याद करना है. यस, 215 श्लोक क्या है, सत्संग दीक से कहा संस्कृत में. तो हमें सब बच्चे लोग को नियम लेना है कि शिक्षा पत्र की बाइसेंटेनरी 200वां साल आ रहा है, हम सबको शिक्षा पत्र मुखपाठ करने का है. इसने तो कर दिया 215, शिक्षा पत्र का 215 ही श्लोक है 212.
सो कृष्ण भगवान की बात चल रही थी, रेजिलियंस बेटा, दिस इज नो इजी लाइफ। जहां गोपियों के साथ प्रेम किया अभी हमने देखा, वो समझाता हूं अद्वैत भी आपको, वहां छुटने की बारी आई। बाद में राधा मिली नहीं है, कभी कोई गोपी मिली नहीं है वापिस। आप किसके साथ प्रेम करके देखना, वो मिलेगा नहीं तो आपको कैसा विरह होता है। बट ही लिव लाइफ, और जहां जैसा संजोग करके हमको जीने की राह सिखाई। और प्रेम भी ये कोई दुनिया का प्रेम, हस्बैंड वाइफ वाला प्रेम नहीं है। राधा कृष्ण कोई हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है, भक्त और भगवान का प्रेम। और वहां महाराज ने इसीलिए द्वैत में से अद्वैत ये प्रिंसिपल उठाया भगवान ने। स्वामी की बात में है कि जब भी भक्त भगवान को याद कर करके खो जाता है, ही बिकम्स लाइक दैट। राधा is an epitome of divine love with Lord Krishna, and that's why she became one with God. There is no difference, there is no duality. क्या बोला वो कि अगर है ब्रह्म और तुम, हम दोनों ब्रह्म है, वो ये शब्द बोली है, कृष्ण को ब्रह्म नहीं बोली वो, कि तू भी भक्त मैं भी भक्त। तो वेयर इज द डिफरेंस? अद्भुत बात है ये। तो जो प्रेम श्याम और राधे की आंख हुई है चार, अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं, यशोदा बहन बेटे हैं, चार आंख हुई मीन्स प्रेम हो गया। और श्याम बने हैं राधिका, राधे बन गई श्याम, अद्वैत हो गया। और वो बात बतलाती है कि हे उद्धव, उद्धव को भी ये नहीं था, बड़ी बहुत लड़के ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया कि उद्धव को लगा मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, ज्ञान का अभिमान आ गया। और प्रेम में यू डिसॉल्व, आई डोंट एग्जिस्ट। काका जी का नाम लिया, मैं उसका प्रकार, मैं हूं ही नहीं, आई डोंट एग्जिस्ट, ओनली ही एग्जिस्ट। तो ये जो अद्वैत की बात आई, भक्तों के साथ ऐसी आत्मबुद्धि, भगवान के साथ तो द्वैत होने, अद्वैत होने के बाद, ड्यू में से एक बनने के बाद, जो महाराज ने विशिष्ट अद्वैत बोला कि हे भगवान, मैं तूने मेरे को तेरे जैसा बनाया, फिर भी मैं दास का दास का दास का दास का सेवक का सेवक बन के मैं परब्रह्म में सबको मान के सेवा कर सकूं। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रय विरक्षणम विभाव्यतेन कर्तव्या भक्ति हरिकृष्ण से सर्वदा। शिक्षा पत्रिका श्लोक है 116वां। नेक्स्ट वक्तामृत में आएगा, तब तुमको प्रगट भगवान मिलते हैं एंड यू फील कि आई बिलोंग टू हिम। पूरा हो गया, फिर है ही नहीं, फिर कुछ लाइफ ही नहीं है, फिर उसकी भक्ति करना वही लाइफ है, बाकी सब बकवास है। और काका जी ने ऐसा किया। हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं काका जी का, तारदेव आते हैं तो हर रोज हर टाइम पे कुछ नया प्रसंग आता है। कल भी अद्भुत प्रसंग आया काका जी। एंड व्हेन ही लिव्स, काका जी लिव्स इन दैट, एवरी मोमेंट इज अ सेलिब्रेशन, एवरी मोमेंट इज अ उत्सव। हुआ क्या, ये आज कोई प्रोग्राम इतना नक्की नहीं था। हाउ गॉड वर्क्स, भगवान की शक्ति काम कैसे कर सकती है। सबको मालूम है, तो बहुत बिजी है नो, एक दिन में 4-4 काम, 5-5 काम है। तो हमारी निश्चिता की मम्मी बोलती है, तुम बहुत काम करते हैं ना, इसलिए भगवान तुमको बहुत काम देता है। तो मैंने वो कृष्णा को बोला कि अभी लास्ट मोमेंट पे उसको क्या बोलूं, तो मैंने भजन दिया। मैं बोला एक काम करना है इसके ऊपर तू। बट देखो ये हमें सीखने का है, जो हमारी जो दोपहर को युवक मंडल की मीटिंग चल रही थी, उसमें ये बात है, अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड द कंसेप्ट। तो उसने क्या किया, ये भजन बहुत लंबा है, मैं अभी उसकी भक्ति की बात करता हूं। उसने उसे डुप्लीकेशन से निकाल दिया एंड उसने इसेंस पकड़ा कि उद्धव का जो मेन है, उद्धव का ज्ञान को निकाल के प्रेम करके उसकी आंख में आंसू हो गया। वे रोमांचित गात्र, आंख में आंसू बह गए।
आंख में आंसू है बिना भगवान का दर्शन नहीं होता है। परिताप, काकलूदी भरी प्रार्थना, सारंगपुर 3, रोमांचित गात्र, गात्र खड़े हो गए, रोमांचित गात्र, हुआ रोमांच, तो आंखें खुल गई, ज्ञान की आंखें आ गई। हाय ला, प्रेम ही भगवान का रूप है। ये मैं तो मूर्ख हूं कि ऐसा मानता हूं कि ये गोपियों तो पहुंची हुई है, मैं कृष्ण, तुम कौन सा कृष्ण की बात करते हो, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। और फिर भी स्वामीनारायण बोलते हैं कि कृष्ण होके ही पर ब्रह्म की सेवा करनी है, महाराज की सेवा करनी है, भगवान रूप होके भी, पर ब्रह्म होके भी। तो उसको बोला, तो उसने वो निकाल के पहले उद्धव की कमेंट्री बनाई, और उसके बाद लास्ट में ये सब ऐड नहीं किया था। तो मैंने बोला लास्ट में थोड़ा डांस करा देना, बेचारे सब लोग खुश हो जाए। तो उसने बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रथित कर दिया। तो दिस इज गॉडलीनेस, कि जब हम निराधार हो गए, ये महाराज अभी मैं हार गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो भगवान कहाँ लगे कि व्यापक शक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, वो कहाँ ना कहाँ जाके, अभी वही अपने मधुरी बहन का जाने का था, वीजा का उससे प्रॉब्लम हो गया, आया नहीं, तो फिर लास्ट मोमेंट उसको ऐसी टिकट मिल गई सस्ते में भी, एक टाइम बिजनेस क्लास में जाने का है ऑर्डिनरी। तो व्हेन यू लिव इट टू गॉड, तो आज हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन के ऊपर खाली आया, डांस देखा, वेरी गुड करके निकल नहीं जावे। हमारे जीवन में वो राधाहुड, राधा मीन्स भक्त हो, राधा का एक मीनिंग है ब्रह्मरूप, गोपी का एक मीनिंग है ब्रह्मरूप। मैं ओपी को गोपी बोलता हूँ, ब्रह्मरूप होके अपने पन का भाव छोड़ के मैं वशी नहीं हूं, मैं काका जी का प्रकाश हूं। वो भाव में अखंड रहेंगे तो क्या है, विचारों का जो बंडल है, विचारों का धोध और बहता ही रहता है। अभी जब उत्तराखंड में अभी बहुत बारिश था, धड़ाधड़ पानी आते ही रहता है, ऐसा विचारों का धोध आते ही रहता है। वो टाइम पे इफ यू बिलीव आई एम ब्रह्मरूप, देन दी इंस्पिरेशन ऐसा चालू होगा, वो ऐसा आता है, ये ऐसा जाएगा। हे महाराज, ये स्वामी, हम सबको ऐसा बल, बुद्धि, प्रेरणा, शक्ति देना कि जो भाव में आप हमको जिलाना चाहते हो, ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करवाना चाहते हो। गुरु जी कहते हैं हमें देख के हर कोई सोचे कैसे होंगे काका जी। गुरु जी ऐसा पल पल जीते हैं, दिनकर भाई ऐसा पल पल जीते हैं, भरत भाई ऐसा पल पल जीते हैं। हम सब ऐसा करके उनकी शान बने, उनकी पहचान बने, यही प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य वशी भाई। हम देखते हैं कि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका जो बैकबोन है कभी भी दिखता नहीं है, और वो परम पूज्य वशी भाई और परम पूज्य भरत भाई है। उनके आशीष और मार्गदर्शन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दादा के आशीष ले, उससे पहले यश है, उसको उसने भी एक बताया था, उसको भी कुछ कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर कुछ कहना है। मैं यश को रिक्वेस्ट करता हूँ बात करने के लिए। સહજાનંદ स्वामी महाराजनी जय। वशी दादा, भरत दादानी जय। कृष्ण के माता पिता का नाम था देवकी माता और वासुदेव पिता वासुदेव। उनके पालन पोषण माता पिता का नाम था यशोदा माता, नंद, और पिता का नाम था नंद बाबा। कृष्ण अवतार विष्णु जी का 8मो अवतार હતો। देवकी माताનો 8મો સંતાન હતો। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग इतनी धीरे से तालियां बजाते हैं इसलिए वो जोर से नहीं बोल रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की। आगे हम प्रभु जी दिनकर दादा से प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए। दिनकर दादा के आशीष के बाद हम लोग को एक स्पेशल दर्शन होने वाला है, सरप्राइज दर्शन होने वाला है। तो आप लोग सब अपने दिल की धड़कनें थाम के रखिए। सबसे पहले दादा के आशीर्वाद ले लेते हैं। को जय स्वामीनारायण सबको। जय स्वामीनारायण दादा। जन्माष्टमी का भाव भर्या जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। हमारे वशी भाई और सब भाइयों बहनों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया और कृष्ण जन्म जयंती का सबको बहुत लाभ मिला, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर। हमारे एक बहन जी की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने भी लाभ लिया। तो सबको कृष्ण जन्माष्टमी का भाव भर्या जय स्वामीनारायण। हम हर साल कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं और काका जी ने भी पत्र संजीवनी में बहुत अच्छे आशीर्वाद भी दिए हैं कि 5000 साल से कृष्ण भगवान मथुरा वृंदावन सब स्थानों पर प्रकट हुए, द्वारका सब जगह पे, और उनके जीवन चरित्र के शास्त्रों भी बहुत बनाए गए। मगर वो कृष्ण भगवान जब तक हमारे हृदय के अंदर बैठेंगे नहीं, हृदय में प्रकट नहीं होंगे, तब तक कुछ फायदा नहीं है। हम ये भावना से जन्माष्टमी मना रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। कृष्ण भगवान, इनका हर एक चरित्र बहुत दिव्य था। जन्म से पहले से ही कृष्ण भगवान का बहुत बहुत शास्त्रों में वर्णन है। जय विजय को सनकादिक का श्राप मिला और असुर होने का मिला, वो भी विष्णु भगवान की ही लीला थी। तो जय विजय को विष्णु भगवान ने ऑप्शन दिया कि आपको कायम असुर नहीं रहना है, तो 3 जन्म में आपको असुर बनकर वापस इधर आना है, तो आप मेरे साथ दुश्मन बन के आपको असुर बनना पड़ेगा। आपकी तैयारी हो तो जल्दी आ सकोगे। जय विजय ने बोला कुछ भी हो, हमें तो जल्दी आना है प्रभु। तो फिर वो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने और उनके लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इतने वो पावरफुल थे। दूसरे जन्म में कृष्ण रामचंद्र भगवान के टाइम में रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान को एक ही अवतार लेना पड़ा दोनों को मारने के लिए, राम अवतार। और तीसरे अवतार में कृष्ण भगवान इतने पावरफुल कि आज हम किसी को बोले कि वो जय विजय कौन कौन थे, तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ज्यादा लोग बोलेंगे कंस था। कंस तो नहीं था, मगर शिशुपाल एक था जो कृष्ण भगवान का ही संबंधी था। वो फोई का या मासी का लड़का था कुछ। तो एक शिशुपाल और दूसरा एक दंत वक्र, जिसका बहुत कुछ इतिहास भी नहीं है। तो इतने वो बहुत निर्बल हो गए दोनों। असुर का पावर बहुत कम हो गया और भगवान का पावर बढ़ता गया। पहले जन्म में 2 अवतार लेकर भगवान को आना पड़ा, दूसरे अवतार में राम अवतार को लेकर आना पड़ा, तीसरे अवतार में कृष्ण भगवान का इतना पावर दोनों का पता भी नहीं चला। तो कृष्ण भगवान हमारा जो अभी वो बेटा ने बताया वैसा 8वां वो अवतार था। हमारा जो 10 अवतार है उसके अंदर जो अष्टम अवतार है 8वां वो कृष्ण भगवान है। मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, वैसा वो 8वां अवतार है। और वो 8वें अवतार के अंदर भी कृष्ण भगवान में ने श्रावणवदी अष्टमी के दिन ही प्रकट हुए, जन्म धारण किया। वो भी 8 है।
और कृष्ण भगवान 8वें बच्चे थे। नंद और हमारे वासुदेव और देवकी के 8वां पुत्र थे, तो वो भी 8 है। और कृष्ण भगवान के ऐसे बहुत बहुत 8 से लेकर संबंध है। तो भी कृष्ण भगवान ने जब ये पृथ्वी पर जन्म लिया तो कंस ने मारने के लिए पुतना को भेजा, तो पुतना का भी भगवान ने माता जशोदा के जैसा उद्धार किया। ये भगवान का भगवानपना है, ये भगवान की बड़प्पन है। शास्त्रों ने ये लेवल तक बताया कि वो पुतना तो राक्षसी मारने के लिए आई थी, मगर भगवान का संबंध हुआ, टच हुआ तो वो बदल गई, भगवान का दर्शन हुआ तो वो बदल गई, और वो उसको भी मोक्ष मिल गया। तो ऐसे भगवान कितने दयालु है, कितने पावरफुल है। और उससे भी ज्यादा स्वामीनारायण भगवान जो अनेक जीवों को ब्रह्मरूप करके परब्रह्म की भक्ति के अधिकारी बना दिए। कृष्ण भगवान के जो भक्त है उनका गोलोक तक अटेनमेंट है, वो गोलोक तक जा सकते हैं, मगर गोलोक से भी ऊपर जो अक्षरधाम, वहां स्वामीनारायण भगवान हमें ले जाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली है कि हमें ऐसा सत्संग मिला है, और हम कृष्ण भगवान को भी वही प्रेम से, भाव से आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि स्वामीनारायण भगवान ने भी कृष्ण भगवान का बहुत रिस्पेक्ट और महिमा गान किया है। हर एक मंदिर के अंदर विष्णु भगवान के ही अवतारों का भगवान ने मंदिरों में स्थापन किया। 5-6 मंदिर जो बनाए उसमें लक्ष्मी नारायण हो, नर नारायण हो, वासुदेव नारायण हो, कृष्ण भगवान के भी अलग अलग मंदिरों में राधा कृष्ण, गोपीनाथ जी, ऐसे सब मंदिर बनाए। तो भगवान ने जो चिलचिला चालू था उसको पुश दिया, उसको सपोर्ट दिया, और जो उसमें से जिसको स्वामीनारायण भगवान का महिमा पूरा समझ में आया वो उनसे भी आगे बढ़ गए। शिक्षापत्री में भी स्वामीनारायण भगवान ने पहला श्लोक कृष्ण भगवान को याद करके मंगलाचरण से किया है। वामे यस्य स्थिता राधा, जिसके दाबी साइड में राधा जी है और वक्षस्थल में लक्ष्मी जी है, ऐसे विष्णु भगवान, वही कृष्ण भगवान। शीर्ष यस्य अस्ति वक्षसी। और जो भी शास्त्र बनते हैं वो मंगलाचरण से शुरू होते हैं तो वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो ये शिक्षापत्री भी बहुत प्रसिद्ध हुई, लंदन तक पहुंच गई है, अमेरिका में आ गई है, और मैक्सिको और डोमिनिकन रिपब्लिक सब जगह पे सब स्वामीनारायण का सत्संग पहुंच गया है। अरे मुस्लिम कंट्री में भी पहुंच गया है। तो कृष्ण भगवान जो स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा जो शास्त्र बनाया शिक्षापत्री की शुरुआत मंगलाचरण से अपना भक्त कृष्ण भगवान से करी। बीच में भी श्लोक बोला, स श्री कृष्ण पर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम, वो कृष्ण भगवान का मिडल में भी स्वामीनारायण भगवान ने मंगलाचरण किया। और अंत में भी शिक्षापत्री का जो अंत श्लोक है वो भी निजाश्रिता नाम सकलार्ति हंता सधर्म भक्ते रवनम विधाता दाता सुखा नाम मनसेप्सिता नाम तनोतु कृष्णो अखिल मंगलम नः। ऐसा शिक्षापत्री का अंतिम श्लोक भी वो बनाया। वो अंतिम श्लोक का भी एक अच्छा इतिहास है, मैंने पहले भी बताया था। कृष्ण स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री लिखी और जो अंतिम श्लोक था, तनोतु कृष्णो अखिल मंगलम नः, नः शब्द है उसका मतलब है सबका मंगल करो, मगर स्वामीनारायण भगवान ने पहले ऐसा लिखा था, अखिल मंगलम स्वः, हे मेरा कल्याण को, मेरा कल्याण करो। और ये शिक्षापत्री लिखने के बाद सब संतों को, बड़े बड़े वडील संतों को भगवान ने शिक्षापत्री रिफर करने का बोला कि उसमें कोई करेक्शन हो तो मुझे बताओ, मैं करेक्ट करूंगा। कितने भगवान दयालु, भगवान ने लिखा है फिर भी भगवान संतों को पूछते हैं कि उसमें जो सुधारा करना है तो मुझे बताओ। भगवान इतने निर्मानी थे। तो नित्यानंद स्वामी ने सब पढ़ा और भगवान ने बोला कि जो उसमें से सुधारा करेगा मैं उसको हार पहनाऊंगा और मेरा थाड़ भी दूंगा। तो नित्यानंद स्वामी ने 2 हाथ जोड़कर भगवान को बोला कि प्रभु आपने लिखा है उसमें क्या कुछ
करेक्शन नहीं हो सकता है। आप तो भगवान हो, परब्रह्म हो। मगर हमारे भक्तों की एक प्रार्थना है कि जो आपने तनोतु कृष्णो अखिलम मंगलम स्वह, मेरा मंगल करो, उसके बजाय प्रभु स्व के बदले में नह लिखना। आप नह लिखेंगे तो हमारा सबका भी उसमें आ जाएगा। भगवान ने हंसकर नह किया और फिर नित्यानंद स्वामी को हार भी पहनाया और थाड़ भी दिया। तो ऐसा ये शिक्षा पत्रिका भी बहुत बड़ा इतिहास है। तो स्वामीनारायण भगवान ने कृष्ण भगवान के लिए बहुत बहुत सब जगह पे अच्छा महिमा गान किया है। तो आज हम भी भगवान राजी हो जाए, कृष्ण भगवान राजी हो जाए, इसलिए जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान में से क्या सीखने का है? तो अर्जुन जैसा कोई भक्त हो, छछुंदरा हो, तो भी कृष्ण भगवान का जो भक्त बना तो नर नारायण हो गया, अपने साथ में बिठाया। तो ऐसे भगवान, उनके दया का पार नहीं है। तो काका जी ने भी कृष्ण भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी महिमा की बातें करी है। तो अभी टाइम तो बहुत नहीं है, मगर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हेमा बहन, राजू भाई बटके बहन, वो भी बहुत अच्छे अच्छे लेख हर कोई प्रसंग होता है तो भेजते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे सब कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के भी लेख भेजे हैं। किसी को मौका मिले तो जरूर पढ़ना। मैं पढ़ने वाला था मगर अभी टाइम हो रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आनंद करो भाई, आनंद करो। नंद घेर आनंद भयो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, एरोप्लेन रॉकेट की जय हो, जय हो। जय स्वामीनारायण, जय स्वामी। एक आरती पीछे होगी जो भगवान कृष्ण का जो झूले में हम लोग दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे एक आरती होगी और एक आरती ठाकुर जी की होगी। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय अंतर्यामी। सहजानंद दयालु, जय अक्षरधामी। प्रभुवर तेरी महिमा क्यों ना हम गाएं, केवल वंदन से ही संकट कट जाएं। नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी, पामर पतित उबारे, लाखों नर नारी। अगणित है लीलाएं तेरी अविनाशी, चरणों
गया काशी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। प्रगटित पुरुषोत्तम के दर्शन जो भी करे, प्रभु दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे, काल कर्म से छूटे, वंश सहित वो तरे। ओम जय सद्गुरु स्वामी। करुणा निधि ये तेरी करुणा रंग लाई, प्रभु करुणा रंग लाई, मुक्तानंद न संशय, मुक्तानंद न संशय, मुक्ति सुगम पाई। ओम जय सद्गुरु स्वामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय अंतर्यामी, सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, जय अक्षरधामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय जय। हमने कहा था जो विशेष दर्शन होने वाला है वो अभी परम पूज्य वशी भाई का हमें भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि आदम खुदा नहीं है, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। के चंद जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की।